पिछले 1.5 महीने से पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहलवान मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन एक दिल्ली पुलिस है जो बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उस एफआईआर की कुछ डिटेल भी सामने आ गई है। एफआईआर में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने के साथ साथ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल बृजभूषण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए थे। पहले एफआईआर में नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों को रखा गया है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर में बाकी के बचे 6 पहलवानों के लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। बृजभूषण सिंह पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 लगाई गई है। इस मामले में अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा है कि बृजभूषण सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। जबकि पीड़ित पहलवान ने यह भी कहा था कि वो उसका पीछा ना करे। वहीं बाकी बची 6 पीड़ित पहलवानों की शिकायत की डिटेल भी सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक पहली शिकायत में यह कहा गया है कि होटल के रेस्तरां में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ, रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया, अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने छाती से पेट तक टच किया गया। दूसरी शिकायत में कहा है कि जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तब आरोपी बृजभूषण सिंह मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया और सांस की जांच के बहाने मेरे पेट के नीचे सरका दिया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी, मुझे बुलाया और मेरे भाई को रुकने को कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा, जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी शिकायत में आरोप है कि उसने मुझे मेरे माता पिता से फोन पर बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो बैठा था और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना उसने मुझे गले लगा लिया अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए। उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। चौथी शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया, मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। 5वीं शिकायत में यह दिया हुआ है कि मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। और छठे और आखिरी शिकायत में तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखने का आरोप है, जिसका पीड़िता ने विरोध भी किया था। इन आरोपों की डिटेल सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पहलवानों का ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है और पहलवानों को और भी लोगों का समर्थन भी मिल सकता है। बहरहाल अब इस मुद्दे को लेकर अलग अलग जगहों पर खापे पंचायत कर रही हैं। बीते दिनों मुजफ्फरनगर के सोरम में नरेश टिकैत की अगुवाई में पंचायत की गई, तो वहीं आज कुरुक्षेत्र में खापे पंचायत करेगी। हालांकि राकेश टिकैत ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि 5 जून तक वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखना होगा कि पहलवानों का यह आंदोलन अब किस ओर मुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।